अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है म्यो अस्पताल के बाहर। आज हम लोगों से बात करेंगे अशूब चशम वबा के मुतालिक। आजकल लोगों में अशूब चशम की बीमारी बढ़ रही है। लोगों की आंखें जो है इससे ख़राब हो रही हैं और रोज़ बरोज़ जो केसेस में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। अब तक पंजाब भर में 74,000 से ज़ायद जो है वो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और कुछ ऐसे केसेस हैं शायद इतनी ही तादाद में जो रिपोर्ट अभी तक नहीं हो सके। इसके बाइस जो है स्कूलों में छुट्टियां भी दे दी गई हैं। आज से जो है वो छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं जो इतवार तक रहेंगी। लोगों की मुश्किलात क्या हैं, ड्रॉप्स मिल नहीं रहे हैं, शोबे चशम की वबा में इजाफा हो रहा है। आए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी आंखें खराब हैं या आपको नहीं वायरस हुआ? नहीं, वैसे एहतियात के लिए मैंने चश्मे पहने हुए हैं, लेकिन मेरे आइज़ इन्फेक्टेड नहीं है। लग तो रहा है कि आंखें स्वेल हैं थोड़ी। नहीं, थोड़ी सी हल्की सी होने लगी हैं, लेकिन इन्फेक्टेड तो नहीं है। अभी वैसे मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं अपने एहतियात के लिए, बाकी तो इन्फेक्टेड नहीं है। आपको एहतियात करनी है क्योंकि आप भी बच सकें, दूसरे लोग भी बच सकें। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इस वक्त लाहौर में काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़्लो है इस चीज़ का, और यूनिवर्सिटियों में और कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है, क्योंकि टीचर जो हैं ना आने को बोल रहे हैं, जिसकी वजह से तालीमी सिलसिले काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। और इसके अलावा हॉस्पिटल में भी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रश है, और आवाम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना पेश कर रहे हैं। ये वबा के बायस जो ड्रॉप आंखों में डाले जाते हैं, मामूली ड्रॉप, वो भी मार्केट से शॉर्ट हो चुके हैं। लोगों की मुश्किलात में इस तरह से भी इजाफा हो रहा है। एक तरफ बीमारी है, दूसरी तरफ उसकी अप्रोप्रिएट मेडिसिन भी नहीं मिल पा रही। हाँ, मार्केट में वैसे मेडिसिन भी नहीं मिल रही, और ऊपर से उसकी रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, लोग तो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। मार्केट वाले ड्रॉप्स तो मिल ही नहीं रहे, उसके जगह में अल्टरनेट जो ड्रॉप्स है वो दे रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं है कि मतलब वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, लेकिन जिस ठीक हो गया कि बस भरोसे के तहत हम ले रहे हैं, बाकी हमें पता नहीं है कि पता नहीं वो ड्रॉप ठीक भी है या नहीं है। पंजाब हुकूमत ने बच्चों को जो है वो स्कूल से छुट्टियां भी शोबे चशम के बायस दे दी हैं। नहीं, छुट्टियाँ नहीं दी हैं वैसे। छुट्टियां दे दी हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अच्छा, सही हो गया। नहीं, सिर्फ स्कूल एजुकेशन तक है, मैट्रिक तक बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं। लेकिन मैं तो कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमारे कॉलेज में कोई छुट्टियाँ नहीं दी गई हैं। लेकिन जब भी कोई इन्फेक्टेड स्टूडेंट आता है तो उससे बोला जाता है कि कॉलेज ना आए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दूसरे स्टूडेंट भी सफ़र हो जाएंगे। इस वजह से टीचर्स भी हमारे लिए ही कहते हैं, लेकिन हमारी अपनी ही तालीमी जो सिलसिला है वो काफ़ी सफ़र हो रही है। बहुत मुश्किलात का सामना है यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपकी आंखें ख़राब हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आंखें भी ख़राब हो गई हैं। क्या इसके लिए क्या कोई ड्रॉप मिल रहा है मार्केट में? जी, ड्रॉप्स की शॉर्टेज है इस टाइम मार्केट में। ये एक्चुअली आई फ्लू जिसे हम पिंक आई कहते हैं, दिस इज़ सेपरेटिंग इन होल पाकिस्तान एंड लाहौर इज़ लीडिंग इन दिस वे। सो लाहौर में बहुत ज़्यादा इसकी फैलाव हो रही है और हम सारे इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं अभी। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए जल्द अज जल्द कोई एहतियाती तदाबीर या इस तरह की चीज़ें हमारे लिए आए, कोई अवेयरनेस लाए, जिससे ये दुश्वारियाँ हमारे लिए ख़त्म हो जाएँ। एक गुजारिश तो आपके लिए भी है, आप भी ग्लासेस पहन के रखें, इस तरह से तो कुछ और लोगों को भी शोबे चशम हो सकता है। आई एम वेयरिंग ग्लासेस ऑलवेज वेयरएवर आई गो। ये रहे मेरे ग्लासेस, हर जगह पहन रहे हैं हम लोग, और जितने भी हमें पता है कि इसकी सेफ्टी जितने भी हम सारे इन चीज़ का ख्याल रख रहे हैं हम, तो ग्लासेस पहन रहे हैं। इससे आई रेड हो रहे हैं हमारे, और आई वाटरिंग भी हो रही है, और स्लाइड पेन हो रहा है इसके, तो ये सिम्टम्स है इससे। तो आपका क्या ख्याल है इस बीमारी से, इस वबा से किस तरह से बचा जाए, क्योंकि आपको तो ये मर्ज़ हो चुका है? जी, तो हमें ज़्यादातर देखा जाए तो जितना भी हमें पता है, ज़्यादातर हमें मुँह धोना चाहिए बार बार। आपको भी क्या हुआ है शोबे चशम ना का? हमारी दुकान पे ना लोगों आंखों के लड़कों की काफ़ी ख़राब हो गई हैं, तो ये 30 रुपए का मिलता है, अब 90 रुपए का दिया उन्होंने। ये अड़के गुलाब ड्रॉप 90 रुपए का मिला है। 90 रुपए का मिला है, 30 रुपए का मिलता है, 90 रुपए का। और ये दवाई ये भी लिख के दी है, ये मिल नहीं रही। ये भी आंखों के मर्ज के लिए है। आंखों के मिलने के लिए पूरी मार्केट देख ली, किसी के पास नहीं है। ये इसी के पास है, इसने 30 रुपए का मिलता है तो 90 रुपए का दिया मुझे। क्या समझते हैं हुकूमत को इस मामले में, जो लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं उनके खिलाफ एक्शन करना कोई भी नहीं करता ही नहीं, जो मर्जी कमाई जा रहा है ले जा, जितना की मर्जी बेच रहा है वहाँ भी ले जा रही है। मजबूरी है ना, आंखें ख़राब है, उन्होंने तो लेना ही लेना है, क्या कर सकते हैं। रोज़ बरोज़ केसेस में इजाफा हो रहा है। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं, कल भी 3,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए और 74,000 से ज़्यादा केस बढ़ चुके हैं इस वक्त। इनको प्रेस करना चाहिए, इनको गवर्नमेंट को चाहिए ये दुकानें जल्दी बंद करनी चाहिए और इनको सुकून देना चाहिए।
आराम बच्चों देना चाहिए। बच्चों के लिए तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चों को दिए कर दिए थे, बड़ों के लिए बड़ों ने भी आंखें ख़राब होती है एक दूसरे को देखने के लिए। कोई ऐनक डालता है, कोई नहीं डालता। ऐसे ही है ना, एक दूसरे मिलते हैं, सलाम लेते हैं, इससे भी वबा फैलती है। हमें एक दूसरे के मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए। करनी चाहिए, इससे एहतियात करनी चाहिए। हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर अमला कॉपरेट करता है या नहीं करता? आया नहीं इधर, और करते हैं, अस्पताल बना है इसलिए ही करते हैं, डॉक्टर भी तवज्जो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको भी आंखों की बीमारी हुई है? जी जी, आँखों की बीमारी है कि आपको दवाई नहीं लग रही, मेडिसिन में कतरे नहीं मिल रहे। क्या होता है जब ये आंखों में पिंक आइज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, क्या महसूस होता है आंखों में? आँखों में दर्द होती है, आँखों में दर्द होती है और जलन होती है आँखों में। उसके ड्रॉप मिले आपको? हाँ मिले या पाए या नहीं, इतना फ़ायदा नहीं है। एक ड्रॉप लिया, फ़ायदा नहीं होया। आज कितने दिन हो गए? कितने दिनों से आपको? मेरा 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन से आपको आराम नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं होया, अभी लड़क पा रही है आँखों में। आप ग्लासेस क्यों नहीं पहनते? हाँ? आंखों में ऐनक क्यों नहीं पहनते? ऐनक कभी लगाई नहीं है। अच्छा, कभी लगाई नहीं है? कभी लगाई नहीं, शर्म आती है। शर्म आती है। अगर आप लगाएंगे तो आप भी बच जाएंगे और लोग भी बच सकेंगे। अरे ये तो है। ठीक है, लगाते हैं। लगानी चाहिए जी। बात करेंगे आपको भी क्या शोबे चशम का मसला हुआ है? ड्रॉप लेने के लिए आए हैं? ਉਹ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੜਫਨੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਡਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ। स्कूलों को भी उन्होंने बंद कर दिया कि तो बच्चे बच सकें और उनको छुट्टियां दे दी हैं उन्होंने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਸਕੈਟਰੀ ਵਾਰਡ 'ਚ। अच्छा, मुलाजमीन को भी ये बीमारी हो चुकी है लेकिन उनको भी ड्रॉप अस्पताल से नहीं मिल रही या बाहर से? ਬਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਾਹਰ ਪਰਚੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਐ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। अमले की ये सूरत हाल है कि अमले को भी बीमारी है लेकिन अमले को भी नहीं हॉस्पिटल से मिल रहे। आपने कहा नहीं है अल्लाह अफसरान को, MS को या मिनिस्टर साहब को? ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ से ले ले। उन्होंने कहा जी पर्ची लावो तो जाओ ज़रा बाड़ो लब के ले आओ। ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। कितने दिन से ये मर्ज है? सर मैंने हफ्ते तो शुरू हुई है, आज 5-6 दिन हो गए। क्या होता है आंखों में जब ये बीमारी होती है? सर ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ धूप से ज़्यादा परेशानी होती है? जलन होती है। तो उस टाइम मैंने हेलमेट पहना होता है ना, तो कम होती है फिर। क्यों लोग ग्लासेस क्यों नहीं लगाते? अगर ग्लासेस लगाएं तो अफाका हो सकता है खुद को भी और दूसरों को भी। वो कहते हैं भाई अन्ना है, तान लाया मैं क्या करना है। अंधा का क्या ताल्लुक है? आपके हाथ में स्टिक थोड़ी है कि आपको अंधा कह दिया जाए कि ये अंधा है, वो पैसे, कुछ ऐसा मामला है? कभी लगाई नहीं सर, अल्लाह पाक ना ही नजर दिया लगवा दे। लेकिन जब कोरोना हुआ था तो लोग मास्क भी नहीं लगाते थे, वो भी लगाना शुरू हो गए थे। लेकिन अब ये अगर आंखों की बीमारी है तो ग्लासेस लगानी चाहिए। मास्क मैंने रखा हुआ है। या फिर अखा च पा लो। नहीं सर, ये मुंह धुलाई है। ये मुंह पे लगाते हैं मास्क मगर आंखों में ग्लासेस नहीं लगाते हैं। बात करेंगे मेडिकल स्टोर वालों से भी कि क्या सूरत हाल चल रही है। कितने शोबे चशम के पेशेंट आते हैं? म्यू हॉस्पिटल के सामने आपकी फार्मेसी है, क्या कहेंगे? जी सारा दिन यही कस्टमर आ रहे हैं, आइस ड्रॉप कंपनियों को 2 आर्डर दे रहे हैं हम, कोई भी ड्रॉप नहीं आ रहा, ना टोब्रामाइसिन आ रहा है, ना मोक्सीगान आ रहा है, ना बेटनीसोल। अभी तक आप ये देखें कि अर्के गुलाब एक रेगुलर आइटम है, वो भी नहीं आ रही इसमें। ना कोई ड्रग्स इंस्पेक्टर आ रहे हैं कि ना कंपनी वालों को कह रहे हैं कि जी आप ये दवाई अवेलेबल करवाएं। आवाम घूम रही है, कई लोग तो बेचारे ग्लासेस भी नहीं लगा रहे, जैसे आपने अभी पूछा किन्नों से, वो अपनी शर्म के मारे में नहीं लगाते, ये लोग हमें अंधा महसूस करेंगे। अभी ये अवेयरनेस होती है कि उससे बंदा बचे, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि वो अपनी आंखों में हाथ लगाएगा, कुछ करेगा, आपको जैसे कोई पर्ची पकड़ाएगा तो आपको भी वो वायरस लग जाएगा। तो लिहाजा यही है, आवाम को अवेयरनेस करनी चाहिए और कंपनी वालों को चाहिए कि ड्रॉप वगैरह दें ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। हमने यहाँ पर, हमें एक शख्स ने बताया कि 30 रुपये का ड्रॉप मिलता था, वो भी अब कोई 60 रुपये का, के पता नहीं 90 रुपये का हो गया है। इस तरह से मतलब कीमतें 2 या 3 गुना बढ़ चुकी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, जो पहली प्राइस आ रही थी वही आ रही है। ओप्टाक्लोर मैथाक्लोर ज़्यादातर आपको पता है, हर बंदे को पता है कि जी 0.5 के ड्रॉप ले लेने हैं या अर्के गुलाब डालने हैं, उनके वही प्राइस आ रहे हैं। आ ही नहीं रहा, जिसके पास पड़ा वो जिसका मर्जी बेचे या ना बेच तो सकता ही नहीं, आपको पता है।
क्योंकि इन पे प्राइस मेंशन होती है। कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता कि एक चीज़ पे 10 रुपये प्राइस लिखी है उसका 100 रुपया दे दे। तो इसी तरह से है, ऐसे तो कोई भी नहीं होता। लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? एहतियाती तदाबीर यही हैं, ज़्यादातर देखें ज़्यादा आवाम में ना बैठें क्योंकि उनकी वजह से किसी और को ना मसला हो। ग्लासेस लगाएं और ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर 74,000 से ज़ायद केस इस वक्त पंजाब में रिपोर्ट हो चुके हैं। स्कूल भी हमने बंद कर दिए, लेकिन अभी भी ये वायरस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या समझते हैं हुकूमत को किस किस्म की पॉलिसीज़ इख्तियार करनी चाहिए? कम से कम ड्रॉप ही मुकम्मल कर दें। स्टोरों में, मेडिकल स्टोर्स में ड्रॉप होंगे, लोगों को आसानी होगी। जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। हुकूमत को चाहिए ड्रॉप फ्री कर दें, या हॉस्पिटल में जहाँ पे चेक करवाने जा रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब के पास अवेलेबल हों, वो उनको सैंपल के तौर पे दे ही जाएँ कि चलें जी आप ये डालें। ज़ाहिर है घर में जिसको मसला हो, उसके घर में माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बच्चे भी हैं, वो उनको भी इफेक्टिव कर सकता है आगे। आपको पता ही इस तरह की बीमारी है, तो लिहाजा यही है, हुकूमत को इंतज़ाम करने चाहिए। हुकूमत को मुनासिब इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपने ग्लासेस लगाई हैं कि आपको भी शोबे चश्म? जी हो रहा है। कब से हो गए? ये कोई 3-4 दिन हो गए हैं। क्या फील होता है जब ये बीमारी आंखों को लग जाती है? आंखें स्वेल हो जाती हैं, पिंक हो जाती हैं, या कुछ और भी महसूस होता है? नहीं, अंदर चुभन भी महसूस हो रही थी पहले तो। आज फिर जो हॉस्पिटल है आइस वाला, वहाँ पे चेक करवा के ड्रॉप्स लिए है तो उससे ज़्यादा बेहतरी आई है। मार्केट में सुनने में आया कि ड्रॉप भी कम हो गए हैं, ड्रॉप मिल नहीं रहे, जिनके पास हैं वो महंगी दामों में देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2 दिन पहले हमने बहुत ट्राई की तो हमें कोई ड्रॉप्स नहीं से मिल रहा है, तो बड़ा हम परेशान हुए। आज हॉस्पिटल से अंदर उन्होंने दिया है तो फिर थोड़ा मसला हल हुआ है। हुकूमत को कोई पैगाम देंगे कि इस बीमारी से बचने के लिए कोई इकदाम उठा लें, या कम से कम लोगों में अवेयरनेस या कुछ इस तरह की चीज़ें, या ड्रॉप आसानी से मिल सके? जी बिल्कुल होना चाहिए। ये स्टोर्स पे जो कर रहे हैं कि ये ड्रॉप्स दे ही नहीं रहे, वहाँ पे भी लाजमी कोई उनको अपना कानून लागू करना चाहिए कि कीमतों पे भी काबू रखें और अवेलेबल भी हो मेडिसन। और जो दूसरा सरकारी हैं अदारे, उनको भी चाहिए कि वो, वैसे इधर तो जो म्यो हॉस्पिटल में थे, आज मैं गई थी, अच्छी तरह डील कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कि आजकल शोबे चश्म का मर्ज चल रहा है, लोगों को आंखों का मसला है और ड्रॉप भी नहीं मिल रहे, क्या ये दुरुस्त है? जी जी सर, हर कंपनी ने अपने ड्रॉप शॉर्ट किए हुए हैं। क्वांटिटी बहुत कम दे रहे हैं, जैसे 1 या 2, 3 की सूरत में दे रहे हैं सिर्फ। वो आपको पता है जितने ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं वो 2-3 ड्रॉप किस किस को देंगे। इसके लिए कौन कौन से ड्रॉप्स होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है जो इस्तेमाल करें जिससे अफाका हो जाए? ज़्यादातर डेक्साक्लोर, मेथाक्लोर वगैरह, डेक्सामेथासोन में जो ड्रॉप आ रहे हैं वो यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा अर्के गुलाब डालें, पॉलीवैक्स आई ऑइंटमेंट लगाएं, टोब्रामाइसिन में ड्रॉप डालें, मोक्सीफ्लोक्सासिन में डालें। इन्फेक्शन ख़त्म करने वाले जो भी फार्मूले हैं उनमें यूज़ करें तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं। क्या मार्केट में मेडिसिन शॉर्ट है, या लोग एहतियात नहीं बरतते? लोगों को किस किस्म की एहतियात करने की ज़रूरत है? कुछ तो मेडिसिन भी शॉर्ट है, इस वजह से भी बढ़ रहे हैं, और कुछ यही है कि एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ही एहतियात है। जैसे लोगों को आपस में बात करते हुए अगर जिसे मर्ज है वो अपने आप को कवर करके रखे। अब ये छींक वगैरह से भी फैल रहे हैं, उसके जरासीम फैल रहे हैं। जैसे आँख में हाथ लगा के वो किसी को हाथ मिलाता है, उस चीज़ से भी रुके, क्योंकि उससे भी आगे इन्फेक्शन फैल रहा है। इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? जब आपको शोबे चश्म का मर्ज लग जाता है, बीमारी हो जाती है, वायरस हो गया है, तो क्या क्या सूरत हाल होती है जो उस वक्त फेस करनी पड़ती है, और ये कितने दिन तक रहता है? इस हवाले से बताइए। स्टार्टिंग जो है फर्स्ट रेडिश होती है, आइज़ हल्की हल्की सी रेडिश आती है। उसके बाद फिर एकदम ज़्यादा रेड हो जाती हैं, आँख पे स्वेलिंग हो जाती है, आँख खुलती नहीं है सही तरीके से, और जो है आँख में ना वो कचरा कचरा टाइप आने लग जाता है, गिद टाइप जिसे कहते हैं, वो आने लग जाती है। तो आँख में वो इन्फेक्शन हो जाता है और ना आँख से पानी आने लग जाता है। तो ये कम से कम 2 से 3 दिन जो है जब पानी आना शुरू होता है, फिर वो ज़्यादा दर्द भी करती है, सारी आँख में दर्द होता है। तो कम से कम 3 से 4 दिन वो इन्फेक्शन रहता है, फिर वो ख़त्म होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम से कम बिल्कुल सही होते होते आँख 8 से 10 दिन लग जाते हैं। 8 से 10 दिन तक इस मर्ज के साथ इंसान जो है वो झुलसता रहता है। स्ट्रगल करता रहता है, ऐसी बात है। इससे पानी के छट्टे मारने से, या वो ठंडा पानी, या इससे भी अफाका होता है? इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उससे भी जलन होती है, आँख में जलन होती है, हवा भी लगती है, इतना ज़्यादा होता है इसका।
एक शख्स हमें बता रहे थे कि धूप में भी निकलें तो जब धूप की शमाएँ आपको पड़ती है तो उस वक्त भी तपिश से भी जो है वो आपको ज़्यादा जलन महसूस होती है। ये ऐसा भी होता है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे वो आपकी आग अव्वल तो खुलेगी नहीं, अगर खुल रही है थोड़ी बहुत तो उसमें जैसे हवा भी लगेगी तो वो भी दर्द करेगी, जलन होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आजकल शोबे चश्म का बड़ा मर्ज़ फैल रहा है। इस वक्त पंजाब में 74,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हो चुके हैं। रोज़ बरोज़ इस केसेस में इजाफा हो रहा है। क्या समझते हैं इसके रोकथाम के लिए किस तरह से इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट जो है वो इसमें काफ़ी इक़दाम कर रही है। जैसा कि आज आपने देखा है कि वो बच्चों को स्कूल से छुट्टियां भी उन्होंने कुछ 4-5 दिन के लिए दे दी हैं। दूसरा ये है कि हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कर रही है। और ये एक वायरस है और ये वायरस जो है ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ही तकरीबन आलमोस्ट फैला हुआ है। तो ये कराची से शुरू हुआ है, तो उसके बाद ये आलमोस्ट ये कर लाहौर के अंदर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं इससे मुतासर हुए हैं, बड़े भी मुतासर हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मुमकिन है हुकूमत, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट वो इसके अंदर काम कर रही है। और ये हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर भी आप देखें कि बड़ी केयर हो रही है मरीज़ों की, और बेशुमार मरीज़ आ रहे हैं और उनको एकोमोडेट किया जा रहा है और उन बाकायदा तौर पे उनको मेडिसिन्स भी दी जा रही हैं और उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। आप भी यहाँ किसी मरीज़ के साथ आए हैं? जी, मेरे वालिद साहब एडमिटेड हैं, लेकिन उनका बेसिकली ये अशूबे चश्म का इशू नहीं था। उनका तो इशू कुछ थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर शूट हो गया था, तो जिसकी वजह से तो, लेकिन बड़ी अच्छी केयर हो रही है, मेडिसिन्स वगैरह भी मिल रही हैं और काफ़ी डॉक्टर जो है वो केयरिंग है, केयर कर रहे हैं डॉक्टर। आपकी बातों से तो लग रहा है कि बहुत अच्छा जो है वो इलाज हो रहा है अस्पतालों में भी, बाहर भी। लेकिन हमें मार्केट में गुफ्तगू करके लोगों से पता लगा कि ये इसकी जो अद्वियात हैं, ड्रॉप्स हैं, वो भी शॉर्ट हो चुके हैं मार्केट से। और अगर एक चीज़ 50 का ड्रॉप थे तो वो इस वक्त 200 या 300 तक भी मिल रहे हैं। देखिए, इसमें भी ये गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके ने काफ़ी वो इनिशिएट लिया हुआ है इसके ऊपर, और वो काफ़ी सख्ती भी कर रही है कंपनियों के साथ कि जो कंपनियां इस तरह के काम कर रही हैं उसमें गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर इनिशिएट लेके उसको सख्ती भी कर रही है। और जो मेडिकल इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ भी वो सख्ती की जा रही है। तो इसी तरह ये मिनिस्टर हेल्थ जो है वो काफ़ी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ छापे भी मारे गए हैं कुछ फैक्ट्रीज के ऊपर और उनको सील भी किया गया है। तो पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी इस पे काम कर रही है जी। आप नहीं समझते कि जो ड्रॉप्स हैं और लोगों में जो अवेयरनेस कैंपेन है हुकूमत की सतह पे वो होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। जिससे लोगों को हो, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ग्लासेस लगाना मुनासिब नहीं समझते। कुछ कहते हैं जी हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, कोई अंधा कहता है। तो इस तरह की जो रविश है, हमने तो कोरोना के टाइम में मास्क भी तो लगाए थे, अब हम ग्लासेस लगाने से क्यों हिचकिचाते? बिल्कुल, अब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की कमी है इसमें। अब ये ख़ुद भी लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जब ये एक वायरस है तो उसमें ये है कि वो हाथ में लाना ज़रा कम करें, और ये है कि बच्चे जब अफेक्टेड होते हैं तो बच्चों को थोड़ा घर में रखें, और दूसरा ये है कि ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि कम से कम इस बीमारी को जो है वो वायरल किया जा सके। कम से कम इस बीमारी को वायरल किया जाए। आपको ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ पर एक दुकानदार है, इनसे बात करेंगे। क्या सूरत हाल चल रही है शोबे चश्म की? मरीज़ आते होंगे, उनको ड्रॉप मिल जाते हैं बासानी या मार्केट से शॉर्ट है? मैं समझता हूँ जी इस टाइम जो प्रॉब्लम चल रही है, जब तकरीबन ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हैं, जो मैं समझ रहा हूँ ड्रॉप मार्केट में जो मिलने वाला ड्रॉप है वो नहीं मिल रहा। एग्जांपल ले लेते हैं, एक आम सा ड्रॉप है मेथाक्लोर, डेक्साक्लोर, ये 2 आम ड्रॉप हैं जो इस बीमारी से रिलेटेड हर बंदे को चाहिए, और जिसको नहीं चाहिए वो भी लेने आ रहा है। वो इसलिए क्यों लेने आ रहा है? जिसको नहीं चाहिए वो इसलिए लेने आ रहा है, यार चीज़ मिल नहीं रही मार्केट से, मैं अपने घर लेकर 1-2 पीस रख लूँ, खुदा ना खास्ता मेरे बच्चों में किसी बेड़े में हो जाए तो हमारे पास घर पड़ा हो। ड्रॉप ना मिलने की वजह सिर्फ ये है, कंपनी के पास जितना स्टॉक था कंपनी दे चुकी है मार्केट में, अब शायद पीछे से उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है या उसकी प्राइस इंक्रीज़ करनी है। ये इन दोनों में से कोई ना कोई सूरत हाल ज़रूर है, बट राइट नाउ मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। क्या सूरत हाल होती है? लोग बीमारी में आते हैं, परेशानी में आते हैं, एक तरफ महंगाई हो रही है, दूसरी तरफ बीमारियाँ, और ये वायरस जो है इस वक्त चल रहा है, फैल रहा है। एक मुनासिब ड्रॉप है वो भी नहीं मिलता, और जो गैर मुनासिब कह लें या बहुत सस्ता था अब वो भी कोई 100, 200, 150 और शायद इससे भी ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त हो। देखें जी, मैं समझता हूँ कि ना मिलने वाली जो बात है ना वो सबसे गलत है। ना मिलना इज़ अ राइट थिंग, नहीं मिल रहा, लेकिन ये कंपनी को चाहिए कि मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को इस टाइम, क्योंकि वायरस चल रहा है, इस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको मार्केट में जाके अवेलेबल कराएं और यकीनी बनाएं कि ये हमारी प्रोडक्ट मार्केट में पड़ी है, ना कि पैसों की खातिर, ना कि इस टाइम वायरस ज़रूरत है, वायरस की ज़रूरत है।
जो वायरस सिस्टम चल रहा है उसको कम करने के लिए प्रोडक्ट का मार्केट में आना इस टाइम ज़रूरी है। अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं आएगी तो डेफिनेटली जिसको ज़रूरत है वो महंगी बेचेगा, जिसके पास पड़ी है वो बेशर्मी करेगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इस टाइम कंपनी से ये रिक्वेस्ट है, और जो सुनने वाले हैं कंपनी वाले ख़ास तौर पे, उनको इस टाइम ये रखना चाहिए माइंड में कि वायरस चल रहा है और मार्केट में स्टॉक जो 10-20 जाते थे उसको एक्स्ट्रा मार्केट में दें, ताकि किसी भी कस्टमर को, किसी भी पेशेंट को ये ना लगे कि यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर एक 50 रुपये वाला ड्रॉप नहीं मिल रहा, जो कि एक आम चीज़ है। आम दिनों में वो कोई 100 मंगवा ले मिल जाता है, आज ज़रूरत है, वायरस है, 50 वाली चीज़ 250 में मिल रही है, क्यों? तो वो 50 में यकीनी होनी चाहिए। इसमें क्या फॉल्ट है? क्या दुकानदार हजरात भी इसमें इन्वॉल्व हैं या इसमें कोई कंपनी माफिया ही इन्वॉल्व है? और इसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसका कितना किरदार है? सर देखें, ना इसमें ड्रग इंस्पेक्टर का कोई किरदार है, दुकानदार का किरदार कहा जा सकता है उस दुकानदार का जिसका ज़मीर मर गया है। कंपनी का किरदार हद इस तक है कि कंपनी के पास प्रोडक्शन लेवल पीछे से पूरी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पूरी होनी चाहिए, और कंपनी को भी ये एहसास होना चाहिए कि हमारे कंट्री में जो स्टॉक अवेलेबल है, जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आगे जाना है। अब कंपनी को ये ज़रूरत है, और इसके अलावा उसको यकीनी बनाना चाहिए कि यार इस टाइम हमने कौम के साथ खड़े होना है। ज़रूरत अगर 100 ड्रॉप की है तो हमने 200 देने हैं। अगर ज़रूरत 100 ड्रॉप की अगर दुकानदार डिमांड कर रहा है तो उसको हम कहें कि यार तुम 100 के 100 पूरे लो। देखें, अगर कंपनी के पास हम 100 ऑर्डर करते हैं ड्रॉप और कंपनी हमें 3 भेज देती है तो कस्टमर आके हमें क्या कहेगा? कस्टमर आके हमें भी बुरा भला कहेगा, कस्टमर आके हुकूमत को भी बुरा भला कहेगा, और कस्टमर आके पैनिक होगा कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ इस टाइम, जहाँ पर 50 वाली चीज़ नहीं मिल रही, वायरस फैल रहा है, चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए और 50 वाली चीज़ ही अवेलेबल नहीं है। अब मैं हूँ बीइंग आ दुकानदार, अब हमारे पास पीछे डिलीवरी आई है, एक दिन डिलीवरी आई है 120 ड्रॉप की, वो 4 दिन बाद ड्रॉप ख़त्म हो गए हैं। अगले कस्टमर को डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। हमारा कस्टमर, हमारे जो आगे वाले बंदे हैं कौन है? वो कंपनी वाले। अब कंपनी वालों को लिखाए जाते हैं 500 पीस, कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, पीस कितने भेज रहे हैं? 3 पीस। 500 की निस्बत 3 पीस। दुकान की बात कर रहा हूँ। अब हमने अगर ऑर्डर दिया है 500 पीस का तो उन्होंने हमें भेजे हैं सिर्फ 3 पीस। अब हमारे पास पीछे फिर ऐसा करते ना 50,000 पीसेस का ऑर्डर भेजते तो शायद 500 आ जाता। सर कंपनी को आज एक चीज़ लिखवाई है, एक बड़ा आम सा ड्रॉप है डेक्साक्लोर। अब आज मैंने उसको कहा है कंपनी वाले को यार 150-200 भेज दो, कस्टमर परेशान है, सस्ता ड्रॉप है। उन्होंने मुझे कहा जी 10 से या 20 से ज़्यादा नहीं आएंगे। अब 500 लिखवा लेंगे तो हो सकता है 20 भी ना आए, 500 लिखवाएंगे फिर तो हो सकता है 20 भी ना आए। मैं कहा चलो यार जो आ रहा है वो तो भेजो मेहरबानी। अब जो मैं पिछली आपसे एक बात कर रहा था, जो 120 ड्रॉप पीछे मंगवाए हैं मेथाक्लोर की कंपनी से, सारे बिक चुके हैं। उसमें से 10-15 ड्रॉप ऐसे हैं जो हमने बेचे नहीं हैं। हमने अपने जानने वाले जो रिश्तेदार हैं उनके घर में एक ड्रॉप भेज दिए कि यार ये आगे नहीं आ रहे। अब आप लोग कल को हमें फ़ोन करो कि यार हमारे जानने वाले का मेडिकल स्टोर है तो ये एक दे दो, हम कल को ना दे सकें, बेहतर है आज एक लेके रख लो घर में। इस तरह तो फिर मुझे भी प्रोग्राम करने के बाद जो है ना एक ड्रॉप आपसे ले लेना चाहिए। मेरी भी आंखें कुछ रेड हो जाएंगी आज के प्रोग्राम के बाद, या फिर किसी को मसला पड़ सकता है। इस टाइम मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। एक ड्रॉप है जो मार्केट में वायरल हो गया, वायरल कह लें या जो चल रहा है, वो है टोबरामाइसिन। अब टोबरामाइसिन की जो अवेलेबिलिटी है वो शॉर्ट हो गई है। अब उसका डॉक्टर से कंसल्ट करके मी2 क्या निकाला है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। अब जो भी हमारे पास आता है हम कहते हैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, ये नहीं मिल रहा ये वाला लिखवा लो। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि ये ठीक है तो ये ले लो। उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में इस टाइम आज के दिन तक है, कल का कोई पता नहीं है। कल का कोई पता नहीं है। अच्छा, इस बीमारी से क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कब से कब तक रहती है? कितने दिन का मतलब ये आवाम को मुश्किलात फेस करनी पड़ती है? देखें जी, सबसे पहले इसका जो टेन्योरली पीरियड है मिनिमम टू मैक्सिमम वो है 5 डेज़ to 10 डेज़। होपफुली 7 डेज़ में क्लियर हो जाता है। बट इसकी जो प्रिकॉशंस हैं इस टाइम वो ये हैं कि कम से, अब हमारे लोग हैं ना, शहजादे लोग हैं, हमारे पास कई कस्टमर आते हैं। हम एज अ दुकानदार हमने तो खड़े होना है, हमने दवाई बेचनी है। अब हमारे पास जो रेडिश आई है या जो वायरल में इन्फेक्टेड है, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं यार प्लीज़ एनक पहन लो, यार प्लीज़ एनक पहन लो, यार प्लीज़ ग्लासेस पहन लो। अब अवेयरनेस लोगों में है, मैक्सिमम लोगों में नहीं है। अब रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं
कम से कम एक इतनी कैंपेन चला दें कि हर बंदे तक ये मैसेज पहुंच जाए कि जो इन्फेक्टेड है और जो इन्फेक्टेड हो रहा है, जो इन्फेक्टेड है और जो इन्फेक्टेड हो रहा है, कम से कम ग्लासेस पहन ले, ताकि जो घर में दूसरे हैं या किसी को मिलना जुलना है या बाहर अंदर जाना है, कम से कम उसकी वजह से दूसरा इन्फेक्टेड ना हो सके। जो ड्रॉप आज 50 का नहीं मिल रहा, वो कल को 500 का भी ना मिले, तो ये मेहरबानी करें, थोड़ा सा ख्याल करें। अच्छा, इसके सिम्टम्स भी बता दें कि क्या होता है जब ये आंखें रेड हो जाती हैं, जलन होती है, धूप में, रात में, ग्लासेस पहन के तुम्हें फाका हो जाएगा। सिम्टम्स किस किस्म? सिम्टम्स होते हैं, आँख में रड़क महसूस होती है, जो आई बॉल है वो स्वेल कर जाता है, रेडिश हो जाती है, और उसके साथ साथ जो सम टाइम तो हमारे पास पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको आई का वायरस है, वो उसको वायरस के साथ वो कह रहे हैं हमें टेम्परेचर भी हो गया। तो ये थोड़ी सी आ रहे हैं जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आँख का इन्फेक्शन हो रहा है, उसके साथ किसी पेशेंट को बुखार हो रहा है, किसी पेशेंट को सर में दर्द हो रही है, या कोई कह रहा है कि आँख के साथ कोई ज़्यादा मलें तो कुछ अंदर ऐसी चीज़ फील हो रही है जो ज़्यादा इन्फेक्टेड कर रही है। इन्फेक्ट इसमें आँख को जैसे आप कह लें कि कॉर्नर बॉल पे इन्फेक्शन हो जाता है, कॉर्नर बॉल पे इन्फेक्शन अंदर का बाहर आता है पानी के ज़रिए, गिद्ध आना शुरू हो जाती है, ऐसे ही कह सकते हैं। तो इसमें ये सारे सिम्टम्स हैं कि आँखों को हाथ ना लगाएं अपने, अगर इन्फेक्शन हुआ है कम से कम हाथ ना लगाएं, अगर हाथ लगाने भी हैं तो अपने हाथों को कम से कम साफ़ करें। टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो कि मज़ीद आगे बैक्टीरिया मज़ीद अंदर ना जाए। तो अबल सबसे बेटर इस्टम चीज़ ये है कि ग्लासेस पहन के रखें ताकि ख़ुद भी बचें और अगले को भी बचाएं। बहुत अच्छी बात है जी, खुद भी बचें और अगलों को भी बचाएं। इसके लिए मुनासिब जो है अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे जाती है। बच्चों को स्कूल जाने से आपने छुट्टियां दे के बेशक रोक दिया है, मगर एक मुनासिब जो है आगाही मुहिम चलाई जाए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बीमारी के साथ मुंसलिक हो चुके हैं या ये बीमारी आपके साथ मुंसलिक हो गई है तो खुदारा जो है वो ग्लासेस पहने, ख़ुद को भी बचाएँ, दूसरों को भी बचाएँ, और प्रॉपर जो है ड्रॉप जो है उसका इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम के मुतालिक आप क्या सोचते हैं, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही है। अगले प्रोग्राम में एक नए इशू और एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।